नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर। दोस्तों, एज़ यू ऑल नो कि भाई यहाँ पर हम लोगों ने डिस्कस कर रखा है, रेगुलरली डिस्कस कर रहे हैं हम लोग कि हम फोर्थ वेव में हैं, ठीक है। और फोर्थ वेव ऊपर की तरफ के लिए होती है, आप लोग जानते हो। यहाँ पर भी डिस्कस किया था, यहाँ पर भी डिस्कस किया था कि भाई स्टॉक मार्केट में बॉटम बनने से पहले अगर हुआ तो क्या हो सकता है। लेकिन हमने यहाँ पर भी डिस्कस किया था कि फोर्थ वेव अभी चल रही है और जब तक कि आपका लास्ट लो जो कि है 23,47 का जो लो लगा है ना अभी रिसेंटली, जब तक वो नहीं टूट जाता, जब तक हम फोर्थ वेव को ही काउंट करेंगे। ये मैंने आपको समझा रखा है। तो हमने लगातार इस वाली वीडियो में भी, इस वाली वीडियो में भी रेगुलरली आप लोगों को समझा रखा है। क्या समझा रखा है कि अभी हम फोर्थ वेव में हैं, इसलिए अभी शॉर्ट नहीं बनता है और अभी मार्केट में एक बाउंस आ सकता है। ये हम डिस्कस रेगुलरली करते चले जा रहे हैं और आपको चार्ट्स के ऊपर लेवल भी डिस्कस करके दे रखे हैं। जो लेवल हैं आपके सामने हैं, ये मैंने कुछ भी चेंज इसमें नहीं किया है, काउंटिंग आपके सामने है ऑलरेडी। तो यहाँ पर कुछ भी ऐसा नहीं है जो मैंने यहाँ पे लास्ट जो वीडियो में दिखाया हो उसके हटके हो। तो यहाँ पर सिंपल सी बात है कि 5-3-5 का जो है मूव है, ठीक है। और यहाँ पर 1-2-3-4, तो ये जो 4 है ना, ये ऊपर की तरफ कम से कम 38% और मैक्सिमम, ये मैंने एरो भी लगा रखा है, तो 23% इज़ द फर्स्ट लेवल जो कि 462 के ऊपर है, ठीक है। तो यहाँ पर एक रेजिस्टेंस मिलेगा, याद रखना, 462 के ऊपर, क्योंकि कल गैप अप भी होगा बिकॉज ट्रंप का कुछ प्रेसिडेंट बनने की तैयारी आज चल रही है, वहाँ पे कुछ इवेंट है। यूएस मार्केट्स बंद हैं, लेकिन फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि कल मार्केट, वर्ल्ड मार्केट जो सुबह ओपन होंगी उसके हिसाब से हम थोड़ा गैप अप खुलेंगे। तो गैप अप के अंदर हम क्या करते हैं, हम गैप अप के अंदर पहले गैप को फिल होने देते हैं। मतलब जब गैप अप हो जाता है उसके बाद मार्केट को पहले नीचे आने देते हैं, नीचे आने के बाद अगर गैप फिल करके फिर वापस उठता है मार्केट, तभी हम लॉन्ग पोजीशन बनाते हैं, अदरवाइज नहीं बनाते, ये आपको पता होगा। तो यहाँ पर पहला लेवल जो है वो 462 का है, सेकंड लेवल जो है वो 723 का है, और ये चीज़ मैंने आपको डिस्कस करके दे रखी है पुरानी वीडियोस में। तो फोर्थ वेव मैक्सिमम टू मैक्सिमम कम जा सकती है, मैक्सिमम टू मैक्सिमम फोर्थ वेव जा सकती जो है वो 50% जा सकती है, जो कि है 23,935। लेकिन इसकी चर्चा करने से पहले हम पहले ये टारगेट रखेंगे, मिनी टारगेट, इसके बाद ये वाला टारगेट रखेंगे। लेकिन ख्याल रखना कि क्वांटिटीज़ अभी भी लाइट ही रखनी है अगर करना है काम, और स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ काम करना है। ये बात याद रखना, क्योंकि फोर्थ वेव के बाद कहीं ना कहीं फिर फिफ्थ वेव भी नीचे की तरफ आएगी, ये बात आप भूल नहीं सकते, ठीक है। तो इस बात का ख्याल रखना। तो ये था डिस्कशन, और टारगेट्स बता दिए हैं और लेवल्स बता दिए हैं निफ्टी के, ठीक है। और आपको एक चीज़ और डिस्कस करके दी थी ना रेगुलरली बेसिस के ऊपर लास्ट 2 वीडियोस में से, क्या कि रिलायंस का चार्ट देखो। रिलायंस को आप चार्ट देखोगे ना, तो मैंने रिलायंस के लिए स्पेशली आपको ये बोला है कि रिलायंस ना अब ऊपर नहीं जाएगा, रिलायंस को अब नीचे आना चाहिए। कहाँ पे, कम से कम 61% तो आना ही चाहिए, ठीक है। और आज देखो रिलायंस ने क्या किया है, ऊपर जाने की कोशिश की, लेकिन वहाँ से फिर से इसको नीचे दबाया गया है, यानी कि इसमें सेलिंग प्रेशर है। ये दोनों के दोनों कैंडल जो है वो नेगेटिव कैंडल हैं, या दोस्तों याद रखना, ठीक है। तो रिलायंस पे नज़र रखना, रिलायंस अगर नीचे आता है तो निफ्टी डेफिनेटली नीचे आएगा। इसलिए मैं कह रहा हूँ अभी जो है मतलब मैं बेरिश बनाने के आपको मूड में नहीं हूँ, बट मैं ये ख्याल दिलाने के लिए मूड में हूँ कि हम कौन सी वेव में हैं, ठीक है। और उसमें झटके छोटे मोटे लग सकते हैं, ठीक है, क्योंकि फिफ्थ के बाद तो मार्केट का बॉटम बन जाएगा और फिर हम ऊपर जाएंगे, ये तो हमें पता ही है। लेकिन अगर झटके आएँ तो आप उसके लिए मेंटली प्रिपेयर रहना, ठीक है। क्योंकि देखो यहाँ पर जब भी ऐसा होता है ना कि जब हर जगह खुशी का माहौल होता है, पॉजिटिविटी होती है मार्केट के अंदर, तो जो लिक्विडिटी है ना वो काफ़ी ज़्यादा, हर बंदा जो है ना वो ये बोलता है कि यार ठीक है अब तो सब कुछ अच्छा हो गया, बढ़िया है, ये है वो है, लेकिन अपने सेटअप पे कोई नहीं जाता। जो सेटअप हम डेफिनेटली यूज़ कर रहे हैं रेगुलरली डेली बेसिस के ऊपर एलिट वेव का, उसके हिसाब से तो अभी बॉटम नहीं बना। तो अभी भी हमें काम तो करना है, लेकिन लाइट क्वांटिटी में करना है, स्टॉप लॉस स्ट्रिक्ट रहेंगे, लेवल्स के ऊपर काम करना है और ज़्यादा एक्साइटमेंट नहीं दिखानी, क्योंकि न्यूज़ जो होती हैं वो 1-2 दिन की होती हैं, उसके बाद मार्केट अपने असली रूप में आता ही आता है, ठीक है। तो इस ख्याल रखना है इस चीज़ का। और यहाँ पर रिलायंस जो है मैंने डिस्कस कर लिया कि रिलायंस जो है आपका 61% तक तो लौट के आना चाहिए एक बार तो कम से कम, ठीक है। और मैक्सिमम 81% आ सकता है, मैक्सिमम, उसके नीचे नहीं जाएगा रिलायंस,
तो ये रिलायंस और हमने चर्चा कर ली अपना निफ्टी की। बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी की। तो बैंक निफ्टी जो है वो थोड़ा सा ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहा है, और इसमें भी मैंने मार्क करा हुआ है कि भाई 50% जो है यहाँ पर, सॉरी ये 38% है, मैक्सिमम जा सकते हैं 50%। तो भाई ये जो है लेवल, पहला लेवल रहेगा 50,103 का, सेकंड लेवल रहेगा 50,800 का, ठीक है, ख्याल रखना। लेकिन गैप अप होने के बाद आप पोजीशन नहीं बना सकते, आपको पहले गैप फिल होने देना है, फिर वहाँ पर अगर रिवर्सल मिलता है तभी बनाओगे, ऐसे नहीं बनाना कि उड़ता हुआ तीर ले लोगे ना, दिक्कत हो जाएगी आपको। ये बात मैं आपको समझा देता हूँ पहले से पहले, और बहुत बार हुआ है। 90% के ऊपर का सक्सेस रेशियो है किस चीज़ का, जो हम आपको समझा के चलते हैं। कौन सी थ्योरी है वो, गैप अप गैप डाउन थ्योरी, याद रखना, ठीक है। तो कल गैप अप होगा, ख्याल रखना इस चीज़ का। तो गैप अप गैप डाउन थ्योरी के हिसाब से जो लोग नए हैं देख रहे हैं वो बता देता हूँ उनको मैं। गैप अप जब भी होता है तो हम लॉन्ग नहीं करते जब तक कि गैप फिल ना हो जाए, और गैप डाउन होता है तो हम शॉर्ट नहीं करते जब तक कि गैप फिल ना हो जाए। तो ये होती है गैप अप गैप डाउन थ्योरी, ठीक है। तो ये हो गया बैंक निफ्टी का डिस्कशन। फटाफट से आते हैं, क्या एफआई ने शॉर्ट कवरिंग कर ली, देखते हैं। तो दोस्तों एफआई ने कोई शॉर्ट कवरिंग अभी भी नहीं की है, क्योंकि उन्हें पता है कि वेव कौन सी चल रही है, क्या सेटअप है अभी मार्केट का, और वो अगर कवर करेंगे तो हमको डाटा में दिखेगा, लेकिन अभी तक तो नहीं की उन्होंने, ठीक है। हाँ, रिटेल ने अपना लॉस ज़रूर बुक किया है, क्योंकि रिटेल की 12 लाख की पोजीशन जो है वो 9 लाख पे आ गई हैं, तो 3 लाख पोजीशन उन्होंने घटाई हैं, ठीक है। और इनकी जो पोजीशन बनी थी वो आप चेक कर सकते हो, यहाँ पे कहीं ना कहीं बनी थी 23,600, 24,000, 23,800, ठीक है। तो अभी उन्होंने 23 आज 200 के आसपास, मतलब 400-500 पॉइंट के लॉस में ही बुक किया है, ठीक है। तो हमेशा ये लॉस में बुक करते हैं, आप जानते हो। जैसे आज उन्होंने बुक किया पोजीशंस, और ये मार्केट कल गैप अप खोल देगा, फिर ये कल लॉन्ग करेंगे, जब ये लॉन्ग करेंगे मार्केट फिर नीचे आ जाएगा। तो इनके लिए तो भाई क्या है, इनके लिए सिंपल एक वो है पंगा। कौन सा पंगा, कि इनके हिसाब से मार्केट चलता ही नहीं है तो मार्केट ने कसम खा रखी है कि हम रिटेल के अगेंस्ट में ही चलेंगे। तो डाटा हमको दिखा रहा है वो चीज़, तो वही डाटा जो है अभी बुलिश दिखा रहा है, तो गैप अप कल मिल जाएगा, लेकिन गैप डाउन गैप अप और गैप डाउन थ्योरी के ऊपर फोकस ज़रूर करना, ठीक है जी। तो ये है DIIs का लॉन्ग टू शॉर्ट रेशियो, ये हो गया, ठीक है, ओके। सो देयर इज़ नथिंग। अच्छा, लॉन्ग और शॉर्ट का रेशियो चेक कर लो। लॉन्ग का रेशियो अब हो गया 23,600। अगर 23,600 तक भी आता है तो उनके शॉर्ट्स निकालने के लिए, मतलब जो शॉर्ट्स फंसे हुए हैं ना FIs के, 23,600 23,700 तक मार्केट आता भी अगर, ठीक है, इस एक्सपायरी से पहले, तो अपने जो ये वाले जो दोनों, अच्छा ये वाला भी इन्होंने क्या करा है, शॉर्ट, सॉरी लॉन्ग, हाँ लॉन्ग जो फंसे हुए हैं, मैं लॉन्ग की बात कर रहा था, सॉरी। तो लॉन्ग जो फंसे हुए हैं, ये वाला 21,000 पोजीशन 2 जनवरी की फंसी हुई हैं, 20 जनवरी की फंसी हुई हैं 10,000 पोजीशन जो आज बनाई है उन्होंने, एवरेज कर लिया अपनी लॉन्ग पोजीशंस जो है। इन दोनों का जो एवरेज आ गया है निकल के, वो आ गया है, अब कितना आ गया है, 23,600 के आसपास। तो 23,600 23,650 के आसपास ये कॉस्ट टू कॉस्ट आ रहेंगे अपनी लॉन्ग में, और ये वहाँ पे जाके प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं भाई, ख्याल रखना, ठीक है। और हमारा लेवल भी जो है निफ्टी में वही आ रहा है, ठीक है। ये देखो 38% का लेवल जो आ रहा है 23,700 के आसपास आ रहा है, और वही इनका जो लेवल आ रहा है ना, वो आ रहा है 23,600 के आसपास। तो ये 38% के आसपास डेफिनेटली एक रेसिस्टेंस तो है, ठीक है। और 24,050 का जो एवरेज आ रहा है वो आ रहा है उनकी शॉर्ट पोजीशंस का एवरेज, ठीक है। तो ख्याल रखना, ये सारे लेवल्स जो हैं आपको मैं एक एक करके टेक्निकली तरीके से बता रहा हूँ, ठीक है, और आपको यहाँ पे हेल्प मिल रही होगी तरीके से, ऐसा मेरा मानना है, ठीक है जी। तो शॉर्ट पोजीशन जो उनकी हैं इस वक्त 3.5 लाख से ऊपर हैं, लॉन्ग पोजीशन जो हैं वो इनकी 32,000 के आसपास हैं, ठीक है। ऑप्शन चेन देख लो भाई, ऑप्शन चेन क्या कहता है, ऑप्शन चेन यही कहता है कि हम जा सकते हैं 23,500, कल देख लेते हैं। तो ये देखो यहाँ तक 23,500 तक राइटिंग हो रखी है करंट वीक में, ठीक है, 23,500 550, बस यहाँ तक की हो रखी है। तो 500 550 के आसपास, 500 पे तो हो रखी है मेजरली, तो 500 के ऊपर आपका ये वाला लेवल भी है 460 480 का, ख्याल रखना। तो सिंपल सी बात है, गैप अप के अंदर ना एक्साइटमेंट मत दिखाना,
कल के दिन, ठीक है। पहले गैप फिल करने देना, गैप फिल करने के बाद अगर बुलिश रिवर्सल मिलता है ऊपर की तरफ का तो फिर आप एंट्री बना सकते हो, लेकिन गैप अप में मत कूदना लालच आके, मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ, ठीक है। FIIs TIs के डाटा आज भी इन्होंने दबा के सेल किया है FIIs ने, मैंने देखा तो 4,500 करोड़ के आसपास की इनकी क्या है सेलिंग है। खतरनाक सेलिंग चल रही है, कोई दिक्कत नहीं है इनके लिए, इनको प्रॉफिट बुकिंग करनी ही पड़ेगी क्योंकि रुपया जो है वो गिरता जा रहा है। अगर रुपया गिरेगा, डॉलर मजबूत होगा तो इनको प्रॉफिट बुकिंग करनी ही पड़ेगी, इनके पास कोई चारा नहीं है। और इनकी प्रॉफिट बुकिंग देख लो 20 दिन में 2025 के अंदर, जनवरी 2025 के अंदर 51,000 करोड़ की इन्होंने सेलिंग कर दी है, ठीक है। तो सब कुछ आपके सामने है, जो डिस्कस हो रहा है हमारी वीडियोस के अंदर वो सब की सब चीज़ें आप लोगों को बताई जा रही हैं, ठीक है, पहले से पहले, और मार्केट वैसा का वैसा रिएक्ट भी कर रहा है। तो ये एक अच्छी बात है, हमारा एनालिसिस मार्केट फॉलो कर रहा है। आई होप आपको फ़ायदे पहुंच रहे होंगे, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा रेगुलर सिचुएशन मार्केट का। कल की सावधानियां ख्याल रखना, मार्केट को थोड़ा सा सेटल होने देना और फिर उसके बाद एक्शन करना। स्टार्टिंग का 1 घंटा मुझे ऐसा लगता है कि मार्केट में कुछ नहीं करना चाहिए अगर मार्केट में गैप अप होता है तो, ठीक है। तो दोस्तों इसी के साथ वीडियो करते हैं बंद और मिलते हैं कल लाइव मार्केट में। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।